झारखंड में जहां मौसम ठंडा है वहीं सियासी पारा गर्म हो चुका है। खास करके टाइगर महतो के विदेशी फंडिंग को लेकर इधर छात्र भी सड़क पर आंदोलनरत हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे छात्रों की। इस एपिसोड में हम बात करेंगे जेकेएलएम नेता देवेंद्र नाथ महतो की। इस एपिसोड में हम बात करेंगे टाइगर महतो की। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज ही झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जो एक फैसला आया है जेएसएससी सीजीएल के छात्रों के आंदोलन से संबंधित, उस पर भी बात करेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। न्यूज पिकल के इस अंक में हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के राजनीति की। झारखंड में छात्र सड़कों पर आंदोलनरत हैं और छात्रों के इस आंदोलन को साथ मिल रहा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो का। जब से झारखंड में चुनाव परिणाम आया है तब से टाइगर महतो, जिन्हें हम जयराम महतो के नाम से जानते हैं, वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। टाइगर महतो अपने पार्टी जेएलकेएम से अकेला विधायक चुने गए हैं, लेकिन जब से ये छात्र आंदोलन मीडिया में चर्चा में आया है तब से देवेंद्र नाथ महतो भी मीडिया में बने हुए हैं। कल छात्रों को आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। उस लाठीचार्ज में देवेंद्र नाथ महतो घायल भी हो गए और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है तब फिर टाइगर महतो का एक बयान आया है और वो पुलिस प्रशासन से उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने का मांग कर रहे हैं। वो लाठीचार्ज में जांच की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो उन पर जो लाठीचार्ज किया गया ये गैरकानूनी है और इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग सुनते हैं कि टाइगर महतो क्या बोल रहे हैं। जोहार। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में पहुंचे हमारे पार्टी के देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। बर्बरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और इस विषय को लेकर हालांकि अभी टेलीफोन में हमारी रांची एसएसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, रांची के तीनों एसपी महोदय से टेलीफोन में हमारी बातचीत हुई है। मैंने उनसे यही कहा कि महोदय, यदि आपको लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं के इस आंदोलन में उपस्थित होने से किसी प्रकार की आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो आप उन्हें नजरबंद कर सकते थे। ठीक है एसएसपी महोदय, मानते हैं आप लोग की बाध्यताएं हैं, आपका ड्यूटी है, वो सब चीज हम लोग भी समझते हैं। लेकिन बात यह है कि मान के चलिए देवेंद्र नाथ जी एक सम्मानित नेता हैं, उनको आप डिटेन कर लेते हैं या फिर उनको हाउस अरेस्ट या फिर आंदोलन से पहले घर से उठा लेते हैं। ये सब प्रयास करना चाहिए था। देखिए वो 1.5 लाख वोट लाए, उनको साथ मारपीट होना थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं देखिए कानून, देखिए एसएसपी महोदय, उसमें आप भाई आप हमसे आयु में बड़े, भले हम विधायक है लेकिन आप एसएसपी और आयु में हमसे बड़े हैं, आपको भी नॉलेज है कि कानून सरकार। टाइगर महतो के साथी देवेंद्र नाथ महतो जो पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं किसी परिचय के मुहताज नहीं है। लोकसभा इलेक्शन के समय रांची लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था और उस चुनाव में झारखंड में 2 नेताओं ने सबको सरप्राइज कर दिया था। एक खुद टाइगर महतो थे और दूसरा देवेंद्र नाथ महतो। टाइगर महतो गिरिडीह से करीब 3.25 लाख वोट लेकर आए थे, वहीं देवेंद्र नाथ महतो 1,35,000 वोट इनको मिला था। उसी समय झारखंड के सियासी चर्चों में इन दोनों नेताओं का खूब नाम सुनने को मिला था। ये दोनों नेताओं के पीछे राज्य के जितने भी छात्र हैं और युवाओं का भारी समर्थन इनको मिला है। अभी पिछला विधानसभा जो चुनाव हुआ जिसका परिणाम हमें 23 नवंबर को देखने को मिला, उस परिणाम में भी देवेंद्र नाथ महतो लगातार अपनी ओर मीडिया को आकर्षित किए थे अपने समर्थन को दिखलाते हुए। देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे और जहां से आजसू के मुखिया सुदेश महतो भी मैदान में थे। देवेंद्र नाथ महतो को 41,000 से ज़्यादा वोट आया था
और सुदेश महतो आजसू के मुखिया लगभग 28,000 वोट से सिल्ली में चुनाव हार गए थे और वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित कुमार विजयी हुए। तो देवेंद्र नाथ महतो को युवाओं का इतना भरपूर समर्थन है कि वो दो चुनाव में ये हालांकि जीत तो नहीं पाए, लेकिन पूरे झारखंड को पता है कि आज के दिन में देवेंद्र नाथ महतो के पीछे बहुत बड़ी युवा शक्ति खड़ी है। तो कल उन्हीं युवा शक्ति और छात्रों के आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो उनके साथ आंदोलन करने के लिए पहुंच गए, जहां लाठीचार्ज भी हुआ और उनको जेल में डाल दिया गया। आपको याद होगा कि जयराम महतो इसी विधानसभा सत्र में छात्रों के इस मुद्दे को दो बार विधानसभा पटल पर उठाया था। उनको 2 ही बार मौका मिला और दोनों बार जेएसएससी सीजीएल के छात्रों के मुद्दे को उन्होंने विधानसभा पटल पर भी उठाया था और सरकार से मांग की थी कि इस परीक्षा की जांच हो और मुख्यमंत्री खुद जाकर छात्रों से मिले और उनकी समस्या को समझें। लेकिन हालांकि झारखंड सरकार ने इस मुद्दे पर सीआईडी जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सफल छात्रों को कल जो सोमवार से लेकर 20 तारीख तक का समय दिया है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। छात्र इसी मुद्दे पर आंदोलनरत हैं। उनका मानना है कि इस एग्जाम को हर हाल में कैंसिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पेपर लीक का मुद्दा है और इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि आज छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है। झारखंड हाई कोर्ट ने आज एक सुनवाई के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस पर रोक लगा दी है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और दीपक रोशन की पीठ ने याचिका में सुनवाई करते हुए आज इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस पर रोक लगा दी है। तो अब अगले आदेश तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो अब कंटिन्यू नहीं होगा। तो अब छात्रों के लिए ये बहुत खुशखबरी है। वो सड़कों पर आंदोलनरत थे और इसी आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो को कल हिरासत में ले लिया गया था और उसके बाद झारखंड का सियासी पारा काफ़ी गर्म हो चुका था। तो अब जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं आ जाएगा तब तक छात्रों के लिए ये बहुत राहत भरी खबर है। अब शायद छात्र सड़क छोड़कर अपने घर में वापस चले जाएंगे और आगे परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में देवेंद्र नाथ महतो की, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं टाइगर महतो की और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं छात्रों की। तो जयराम महतो जो हैं वो लगातार से, आपको पता है कि छात्र राजनीति से ही ये दोनों नेता जो हैं टाइगर महतो और देवेंद्र नाथ महतो दोनों छात्र नेता के रूप में प्रसिद्ध हैं और वहीं से इनकी लोकप्रियता बढ़ी है और उसी लोकप्रियता के बाद छात्रों का और युवाओं का इतना समर्थन मिला है कि जयराम महतो तो विधायक भी बन गए। देवेंद्र नाथ महतो हालांकि थे तो तीसरे पोजीशन में, लेकिन उन्होंने आजसू पार्टी के मुखिया सुदेश महतो को भी चुनाव में हरा दिया। तो आने वाले समय में इन दोनों नेताओं पर सबकी नज़र बनी रहेगी और मैं तो मानता हूं कि जेएलकेएम में आने वाले समय में जो देवेंद्र नाथ महतो हैं उनकी भूमिका नंबर 2 की होगी। सियासी पार्टियों में अगर आप ध्यान देंगे तो हमेशा हर सियासी पार्टी में 2 लोगों की जोड़ी होती है। जैसे अगर बीजेपी की बात करें तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी है। तो ऐसे ही जेएलकेएम के संदर्भ में मैं आने वाले समय में देखता हूं कि जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो की जोड़ी आने वाले समय में नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन में जेएलकेएम को आगे बढ़ाएंगे। अभी झारखंड में आने वाले समय में छात्रों का ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा या तब तक ये आंदोलन में आगे बने रहेंगे जब तक कि परीक्षा, जैसा वो बताते हैं कि जब तक कि इस परीक्षा को कैंसिल ना किया जाए। अब चूंकि बॉल हाईकोर्ट के पाले में चला गया है, इसलिए ये छात्रों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजें,
सुझाव दें। इन सब विषयों पर मैं बार बार नज़दीक से निगाहें लगाया रहूँगा और आपके लिए समय समय पर अच्छा जानकारी लेकर और सारी एपिसोड्स बनाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।